दोस्तों एकदम वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं। क्लास 7 का ये हिंदी का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सॉल्व करेंगे। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 7 का हिंदी का। और इसके अलावे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, उसका भी उत्तर हम देखेंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहें और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर विभिन्न विषयों का हमारे चैनल पर वीडियो है। आप उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 7 का हिंदी। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ है कि मीरा बाई अपने नयनों में किसे बसाना चाहती है। तो देखिए ऑप्शन 4 है, शिव, विष्णु, नंदलाल, सूरदास। तो किसे बसाना चाहती है मीराबाई? नंदलाल को। नंदलाल मतलब कृष्ण को। दूसरा क्वेश्चन है, एक पाती बच्चों के नाम पत्र किसने लिखा? तो चाचा नेहरू ने लिखा है। एक पाती बच्चों के नाम पत्र है वो चाचा नेहरू ने लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, बीज कविता में कवि कौन है? तो बीज कविता में कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मुक्ति का क्या अर्थ होता है? मुक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों? मुक्ति का अर्थ होगा आज़ादी। मुक्ति का अर्थ आज़ादी, फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा जी ने बुद्ध देव को कितने वर मांगने को कहा? तो कितने वर मांगने को कहा, कितने वर देने के लिए वो तैयार थे? 3। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ग, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए तोते की शिक्षा कहानी किस पर व्यंग्य है? तोते की शिक्षा कहानी किस पर व्यंग्य है? तो ये है शिक्षा प्रणाली पर। तोते की शिक्षा कहानी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। तोते को शिक्षित करने के लिए इतने लोगों को लगाया गया कि लास्ट में तोता मर गया। तोता को सिखाने के लिए ठूस ठूस कर पेपर मुंह में डाल दिया गया था, है ना। तो ये शिक्षा प्रणाली कहानी पर व्यंग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, चुनौती का वचन बदलिए। तो चुनौती का वचन क्या होगा? चुनौती, चुनौतियों, चुनौतियाँ। तो ये हो जाएगा चुनौतियाँ, है ना। वचन मतलब एक वचन से बहुवचन बनाना है। फूल का पर्यायवाची शब्द है। फूल किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए फूल, कमल, कमल तो फूल हुआ, बादल नहीं, सूल नहीं, तो पुष्प। पुष्प बोलिए या फूल बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 5 प्रकार का। उसमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सच्चाई। देखिए 10वां क्वेश्चन नंबर 10 है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, और आपको बता दें कि जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन JCERT के द्वारा जो ACA 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसी का हम आंसर बता रहे हैं। ACA 2 का एग्ज़ाम कुछ दिनों पहले हुआ था तो उसका आंसर बता दे रहे हैं क्लास 7 का। आप मिला लीजिएगा। इसके अलावे यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 7 क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 7 क्लास में जाएंगे उन लोगों के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब 10 तक तो हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, माटी से बर्तन, मूर्तियाँ और सजावट वस्तुएं ही नहीं बनती रही है, माटी के खिलौने की भी एक बड़ी दुनिया रही है। और मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। देखिए मिट्टी की गाड़ी का वर्णन हमारे साहित्य और आख्यानों में तो रहा ही है। इसे गांव में धूल से सने बच्चे सचमुच खींचकर खुश होते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन है, माटी से क्या क्या बनाई जाती है? ऊपर देखें तो माटी से क्या क्या बनाई जाती है? मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, सजावट वस्तुएं, है ना। तो उत्तर लिखेंगे, माटी से बर्तन, मूर्तियाँ, सजात्मक वस्तुएं, खिलौना बनाई जाती है। मतलब ये अपने से उत्तर नहीं लिखना है, ऊपर जो पैसे दिया गया है, जो ये देख रहे हैं ना इसको, ये पैसेज है, गद्यांश है, इसी से उत्तर ढूंढकर लिखना है। फिर देखिए क्वेश्चन 12 है, मृच्छकटिकम का क्या अर्थ है? मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है दोस्तों?
मिट्टी की गाड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 से 15 तक। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर एक शब्द या एक वाक्य दीजिए। मतलब ये कविता है, इसी से आपको उत्तर लिखना है। देखिए, मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज, वह खो ना गया मिट्टी ना बना, कोदो सरसों से क्षुद्र चीज, उस छोटे उर में छिपे हुए हैं डाल पात और स्कंद मूल, गहरी हरितिमा की संस्कृति, बहुरूप रंग फल और फूल। देखिए, ये कविता का अंश दिया हुआ है, इसी से ढूंढकर जवाब लिखना है। ये क्वेश्चन है, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता का अंश है? तो किस कविता का अंश है? बीज कविता का। बीज कविता का अंश है। उपर्युक्त पंक्तियाँ बीज कविता का एक अंश है। इस तरह से जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोदो सरसों में क्षुद्र चीज के उर में क्या छिपा है? तो क्या छिपा है? कोदो सरसों के क्षुद्र चीज के उर में डाल पात और स्कंद मूल फल और फूल छिपा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपर्युक्त पंक्तियों में हरियाली शब्द का समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो क्या है हरियाली शब्द का समानार्थी शब्द? हरितिमा। क्या है दोस्तों? हरितिमा। लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहते थे? बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहते थे? तो बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए निम्नलिखित बातें कहते थे। पहला, तुम माँ यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो। कहते थे कि तुम माँ यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो। दूसरा देखिए, नंद और यशोदा गोरे हैं परंतु तुम काले हो। तीसरा, तुम खरीदा गया है इसलिए तुम काले हो। ऐसा ऐसा शब्द कहते थे बलराम कृष्ण को। ठीक है। और इसका जवाब अपने तरीक़ा से लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है, घर के लोगों ने चिड़िया को घोंसला बनाने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए? घर के लोगों ने चिड़िया को घोंसला बनाने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए थे? तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, घर के लोगों ने चिड़िया को घोंसला बनाने से रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। पहला, सीसी कर उसे डराते थे। मतलब सीसी क्या होता है? आवाज़ होता है सांप का, है ना, ताकि चिड़िया भाग जाए। दूसरा है, बच्चे उसके पीछा करते थे। चिड़िया के पीछे पीछे बच्चे दौड़ते थे। तीसरा है, घर की महिलाएं चिड़िया का सामान खिड़की के बाहर फेंक दिया करते थे। मतलब जो चिड़िया लाती थी अपने चोंच के सहायता से घास का तिनका वगैरह वगैरह उसको फेंक दिया करते थे ताकि चिड़िया घोंसला ना बनाए। फिर भी चिड़िया नहीं मानती थी। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवन के प्रति लेखिका की सोच में क्या परिवर्तन आया? लेखिका की सोच में क्या परिवर्तन आया? जब लेखिका बाहर घूमने गई, पढ़ने गई थी ना। देखिए, घर से बाहर जाने से लेखिका की सोच में बहुत परिवर्तन आया। घर से जब बाहर निकले तो लेखिका के सोच में बहुत सारे परिवर्तन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि हम अपने जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, उन्हीं में उलझते जाते हैं। ऐसा उन्हें परिवर्तन आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से। भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन, अथवा दुनिया के बच्चों के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे? तो हम उत्तर दे रहे हैं पहला वाला को। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से। तो उपयुक्त पंक्तियाँ तुम कल्पना करो के पाठ से लिया गया है। इस पंक्तियाँ का भाव इस प्रकार है, आंसू बहाने से गुलामी की जंजीर नहीं टूटती है। आंसू बहाने से गुलामी की जंजीर नहीं टूटती है, दुलार करने से सुख दर्द नहीं भागता है। दुलार करने से दुख दर्द नहीं भागता है। इस कविता के कवि गोपाल सिंह नेपाली हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसका अर्थ हुआ, जंजीर टूटती कभी ना अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20। बुद्धदेव को कब अनुभव हुआ कि वे महात्मा बन गए हैं? अथवा हम जब कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? तो इसमें दो है, अथवा मतलब इसको उत्तर बनाए चाहे इसका उत्तर बनाइए। तो हम उत्तर बना रहे हैं शुरू वाला को। जब बुद्धदेव ने बनिए को दुबला होने का वरदान दिया तब बनिया बहुत खुश हुआ और उन्हें खूब भरपेट भोजन कराया। इसी समय बुद्धदेव को अनुभव हुआ कि वे महात्मा बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए डायरेक्ट हम आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी एक कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कविता, कोई कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। हिंदी विषय का, मतलब क्लास 7 के हिंदी विषय का जितने भी कविता है उस कविता में किसी एक कविता का भाव लिखना है। तो देखिए पद, एक चैप्टर का नाम है पद, जिसमें मीराबाई और सूरदास का उल्लेख है ना कविता में। तो मीराबाई सूरदास का जो उल्लेख है उस कविता का भावार्थ लिख दीजिए। और इसका यदि आप भावार्थ लिखना चाहते हैं तो हमारे क्लास 7 हिंदी प्लेलिस्ट में आपका ये मीराबाई और सूरदास कविता का भावार्थ लिखा हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आता है, समय का सदुपयोग के बारे में लिखना है। समय का सदुपयोग अथवा स्वच्छता का महत्व पर एक लघु निबंध लिखना है। दो में से किसी एक पर समय का सदुपयोग। तो समय बलवान होता है, समय को जिसने पहचान लिया वह बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। समय की ताकत को पहचानिए, समय का उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। संबंधित कुछ लिख सकते हैं, आप अपने तरीक़ा से अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए हम थोड़ा सा नमूना बता रहे हैं। समय सबसे बलवान होता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम अपने कौशलों का विकास कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। खासकर विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग करना अति आवश्यक है। समय के सदुपयोग करके हम अपना भविष्य बना सकते हैं। भविष्य का निर्माण करना हमारे ही हाथ में है, इसलिए हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। बेकार में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए, है ना। इस तरह से हम समय का सदुपयोग के बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में इसमें कहता है, आप बाल संसद के स्वच्छता मंत्री हैं। मान लीजिए कि आप बाल संसद के स्वच्छता मंत्री हैं। विद्यालय में स्वच्छता सामग्री तथा जैसे साबुन, झाड़ू आदि उपलब्ध करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या नहीं तो अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक पत्र लिखिए। दो में से किसी एक के बारे में लिखना है। तो ये भी आसान है, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना, उसी प्रकार से आवेदन पत्र लिखना है। प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है, और नहीं तो अपने मित्र के जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखना है। तो एक पत्र लिखने का नमूना आपको बता दे रहे हैं। पहले तिथि लिखेंगे, डेट यहाँ पर। उसके बाद मेरे प्रिय दोस्त का नाम लिख सकते हैं, नमस्ते। उसके बाद हाल चाल लिखेंगे, आप कैसे हैं, मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, है ना। उसके बाद जो कारण कह रहा है कि जो बधाई देने संबंधी जो पत्र लिखना है कि जन्मदिन था, हम पहुँच नहीं पाए, आपको बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएँ। इस तरह से कुछ बधाई लिख सकते हैं। लास्ट में लिखेंगे तुम्हारा दोस्त अपना एड्रेस दे दो, है ना। इस तरह से क्लास 7 के हिंदी का कुछ क्वेश्चनों का हम बनाए हैं। और खासकर हम एसे 2, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं एसे 2, जो एसे 2 का एग्ज़ाम हुआ, फाइनल एग्ज़ाम हुआ क्लास 7 का हिंदी का, उसी का हम प्रश्न को सॉल्व किए। तो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।